भाजपा के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने धान खरीद प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जब सत्ता सरकार के सांसद विधायक अपनी ही सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हों तो आप समझ ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी धान खरीद प्रणाली का क्या हाल होगा। एक सप्ताह पूर्व सांसद वरुण गांधी ने किसानों के आंदोलन पर भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसान अपना हक मांग रहे हैं और वह देश के अन्नदाता हैं, उन्होंने हक मिलना चाहिए। कुछ दिन पूर्व एक वायरल वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें एक किसान सेंटर पर खरीद न होने के कारण अपने धानों में आग लगा रहा है। आज फिर वरुण गांधी ने कई सरकारी धान खरीद सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने जो मीडिया बंधुओं को बताया वह बहुत ही चौंका देने वाला है। उन्होंने 5 धान खरीद सेंटरों का निरीक्षण किया जिसमें 3 धान खरीद सेंटर सिर्फ कागजों पर चलते पाए गए। शेष 2 सेंटर भी किसानों का धान कुछ न कुछ कमी बताकर खरीदने में आनाकानी कर रहे थे। लगता तो कुछ ऐसा है कि भाजपा सांसद वरुण गांधी को अपनी सरकार की जांच और न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है। धान खरीद सेंटरों पर फैले भ्रष्टाचार और खरीद प्रणाली को लेकर वरुण गांधी यहां तक बोल गए कि यह मत समझो मैं सरकार के पास कार्रवाई के लिए गिड़गिड़ाऊंगा। मैं सीधे अपने प्रतिनिधि द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट जाऊंगा और सेंटर इंचार्जों पर कार्रवाई कराऊंगा। किसानों के साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने दूंगा। किसान देश के अन्नदाता हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा सांसद वरुण गांधी ने। आप लोग अच्छे तरह इस बात को जानते हैं कि मोहम्मदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ और 17 ज़िले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहा है। ये आप कहते हो टूटन है, तभी आप कहते हो कालापन है और आप उसको रिजेक्ट करते हो। आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं। ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया जितने लोग हैं और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। अब चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। बातचीत की, आपको क्या मिला और क्या करने वाले हैं किसानों के हक के लिए? भैया मैं अभी बहेड़ी से आ रहा हूँ। हम लोग 5 कांटे में गए जिसमें से 3 कांटे थे ही नहीं, वो केवल पेपर पे थे और वो थे ही नहीं। अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरे तरह टूटी हुई है। अब सवाल ये है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का असली मालिक जो किसान है, वो इस समय वैसे ही जर्जर स्थिति में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर हमारे तराई में कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से किसान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, वैसे ही फर्टिलाइजर की कमी है, बीसियों दिक्कतें हैं। अब उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, हम लोग न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम न्याय व्यवस्था को 2 चीज कहते हैं, एक जवाबदेही और दूसरी पारदर्शिता। या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अब यहाँ पे किसान को क्या किया जा रहा है? ये सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, ये एक को बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सबको इनकी चीजों को बुला के, इनको तंग करके, इनके चीजों को रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है और झूठे कारणों से मना किया जाता है। इनको बोला जाता है कि इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें गीला है, इसमें टूटा है और उसके बाद ये बेचारे बाहर जाते हैं क्योंकि इनको नई बुआई करनी पड़ती है, उनकी नई फसल डालनी पड़ती है, तो वो खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं वो कहते हैं भैया 1940 रुपए सरकारी रेट है, हमको 1200 रुपए 1100 रुपए में देना है तो दे दीजिए।
वही लोग 2 दिन बाद आके यहाँ पे अपना खरीद करवाते हैं। तो देश किसानों के बल पे चल रहा है, लेकिन किसान का कोई हिस्सा क्या देश की व्यवस्था में नहीं है। हम लोग नागरिक के रूप में आए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में। इस समय मैं नहीं बोल रहा, मैं इस देश का एक नागरिक हूं और ये सब मेरे भाई हैं। क्या हम क्या चाहते हैं? हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियां यहाँ, जो नंगा भूखा है। हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में जो 1920 का किसान था। देश आगे बढ़ रहा है, देश में किसानों को साथ साथ हमको अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए। हम अपने पैरों के नीचे पे किसान को नहीं रख सकते भारत माता में। यही मैं कहना चाहता हूँ। जिम्मेदार कौन है आपने बताया, सरकार या प्रशासनिक व्यवस्था इन सब के लिए? सब मिलकर जिम्मेदार है। इसमें कौन कह सकता है जिम्मेदारी नहीं है किसी की? अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है इस व्यवस्था को चलाने के लिए, तो किस जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ। जब मैंने इन सब से वोट मांगे तो मैंने कहा कि मैं आगे भविष्य का देख रेख करूंगा। आज अगर ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तो मेरे ऊपर जो पूरा प्रदेश चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने नहीं मांगा इन लोगों से समर्थन, आगे 3 महीने बाद नहीं मांगना समर्थन सबका। भूखा मार दोगे सब लोगों को, फिर कहेंगे अविश्वास करिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं आज बहुत निराश हूं। जब कांटे केवल कागज पे चल रहे हैं, रेट किसी को मिल नहीं रहा। ये सवाल किसी जात, किसी कौम का नहीं है, ये सवाल हमारे देश का है। और आज जब हमारे देश की बात आती है, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अगर दूषित हो जाती, फूड सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी, तो देश भूखा मरेगा। ये लोग अपने कमर तोड़ के मेहनत करते हैं, मेहनत कश आदमी किसान इस देश का। आज अगर उसको लगेगा कि मेरा देश में हिस्सा ही नहीं है, तो फिर क्या देश का भविष्य बताइए? तो कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि दोनों को आपने कहीं अगर देखिए, मैं विश्वास करता हूं